हेलो हेलो। आज जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के इस कार्यक्रम में मैं प्रेशर झेलने की क्षमता ही नहीं इसमें। आज उसी के लिए फिर हमने तुरंत इनके एस्टिमेट बनाया और लगभग 310 करोड़ रुपए की लोहे की पाइपलाइन का, भाई सबसे पहले तो लोहे की पाइपलाइन बनाओ, तब जाके प्रेशर से पानी दें, तभी तो पानी पूरी क्वांटिटी आएगा। कटौती भी कर लेंगे हम दूसरी जगह से, सब कुछ कर लेंगे, बाकी सबसे पहले हमारा सिस्टम तो ऐसा हो कि उस पानी को झेल सके। इसी के तहत आज ये मुख्य ट्रांसमिशन लाइन जो हमारे टोडा रायसिंग सूरजपुरा फिल्टर प्लांट से चलते हैं, इसमें हमारे सारे टोडा विधानसभा के सारे गांव जो पीपलू से और बाउडी पंप हाउस के अलावा हमारे मोर पंप हाउस के, हमारे मालपुरा इस पंप हाउस के, पचेवर पंप हाउस के, दूधू के, ये जितने भी गांव हमारे जुड़े हैं, जैसे मालपुरा कस्बा आ गया, टिक्की वैस, सारे लोगों का पानी के लिए व्यवस्था करने का जो पहला काम जो आज करें इस कार्यक्रम में हमारे बीच में ऊर्जावान और पूरा विधानसभा में हमारे साथी बड़े भाई आदरणीय, जिन्होंने को आज 3 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ने हमारे टोंक जिले की जो कमान संभाली भारतीय जनता पार्टी की, ऐसे यशस्वी हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय अजीत जी मेहता, मंच पे विराजमान आदरणीय राजकुमार जी, हमारे चेयरमैन बहन सोनिया जी, प्रधान जी, बिलिस के डायरेक्टर जो हमेशा आपके बीच में समय निकाल के, पहले तो बहुत परेशान होती थी, बाकी उसकी आदत होगी वो लगता है ना किसी चीज को किसी चीज का रसा तो डेली अगर ये कहीं नहीं गाँव में नहीं जाए तो इसको भी चैन नहीं पड़ता है, तो इसको मैं जाना ही पड़ेगा, क्योंकि जनता का सेवा करने में जो मजा आता है और जाके उसकी दर्द सुनने में आता है, तो ये भी देखो करने से करना के मिला के मेरा पूरा साथ दे रही है, आपके बीच में निरंतर बनी है। इस परियोजनाओं का रेगुलर मॉनिटरिंग और पूरा सिस्टम, चाहे महुआ से लेके इस सारा सिस्टम को जो देख रहे हैं हमारे एडीसी चीफ इंजीनियर राज सिंह जी, इनकी पूरी टीम, हमारे प्रधान जी सतराम जी, पूर्व प्रधान रोडू जी, बालाबग जी, हमारे सभी मंडल अध्यक्ष जो यहाँ पे मंच पे विराजे हैं, आदरणीय संत कुमार जी, रामचंद्र जी, हमारे जिला के उपाध्यक्ष, पूरी टीम सम्मानित करने 2 महीने के अंदर जो काम किया वो ऐतिहासिक काम किया। हमने हमारे संकल्प पत्र में मोदी जी ने गारंटी दी थी कि हम जो भी वादा करेंगे उसका पूरा करेंगे, और मैं आपको कहना चाहता हूं कि अब तक सिर्फ 2 महीने में 40% वादे हमने पूरे कर दिए हैं। चाहे हमारे किसान सम्मान निधि हो, चाहे हमारे गैस के 450 रुपए में सिलेंडर देना हो, चाहे जो पेपर लीक के अंदर जिन्होंने हमारे बच्चों का भविष्य खराब किया हो, आप सब डेली देख रहे हो किस तरह से ट्रेनिंग करते हुए सब इंस्पेक्टर्स को लेके अभी कितने लोग जेल में जाएंगे आप सोच नहीं सकते। ऐसी स्थिति कर देंगे कि दोबारा कोई भी नकल करने की कोई सोचेगा नहीं, जिससे हमारे जो बच्चे मेहनत करने वाला बच्चे का सही उसका जो अधिकार उसको मिले, इसमें भी हमारी सरकार काम कर रही है। भ्रष्टाचार की बात करें तो 0 टॉलरेंस में हमारी सरकार काम कर रही है। सबसे बड़ा जो आज जो महकमा मेरे को दिया है, जो विभाग मेरे को जिम्मेदारी दी है, इस विभाग के अंदर आप सब लोगों ने देखा होगा 2019 में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने पीने के पानी के लिए विशेषकर राजस्थान में सबसे ज्यादा दिक्कत थी, वैसे पूरे भारत में हर घर में नल कैसे जाए, हमारी माताएं बहनें 2-2 किलोमीटर से 4-4 किलोमीटर से, और जिस तरह से मैं अभी पूरे राजस्थान का दौरा किया मैंने, जब मैं बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर साइड में गए तो वहां पे कई लोग पानी का उपयोग करने के लिए समय देते थे, तो जब वो स्नान करते थे तो नीचे वो जो खाट के नीचे वो रखते थे, जिसे नहाने के बाद उस पानी को संग्रह कर ले, और उस पानी को किस तरह से टाके में लेके उस कितने बार रोटेशन करके उसको काम में लेते थे। ऐसी स्थिति के अंदर इस योजनाओं को जो पिछले 5 साल में जिस तरह से इसके भ्रष्टाचार तो किया जो किया, क्वालिटी जो की, बाकी इन्होंने कोई काम नहीं किया। आज हमारा राजस्थान पूरे भारत के अंदर 33वें स्थान पे है, शायद 34 राज्य होंगे जिसमें से 33वें स्थान पे अभी हम केवल 40% पे हमने प्रगति की है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मेरी पूरी टीम को, हमारे जो सेक्रेटरी और पूरी जो मेहनत कर रहे हैं। हमने जो हमारा टारगेट था लगभग अब तक जो 45 लाख कनेक्शन थे, 2019 में हमारे 11 लाख कनेक्शन थे, उसको हमने कल ही उसको 50 लाख कनेक्शन को पार किया। हमने टोटल हमें
कनेक्शन बर्राड़ घर घर के अंदर कनेक्शन करने थे, और हमारा टारगेट जो बढ़ के अभी 1,25,000 हो गया। हमारा मार्च 2024-25 का समय पूरा हो चुका है। इसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह जी को। उन्होंने इसमें आगे बढ़ाने का अभी सैद्धांतिक हमें सहमति दी है, साल भर तो बढ़ाए, आगे जैसा होगा हम देखेंगे, क्योंकि और दूसरे राज्य कंप्लीट हो चुके। ये सारी स्थिति के बीच में आज इस विभाग को हम काम कर रहे हैं। ज्यादा तो मैं आप सबको इतना ही कहना चाहूंगा कि समय काफी कम मिलेगा। ये जो चुनाव हो रहे हैं, इस चुनाव के अंदर आप सब लोगों को ईमानदारी से, बगैर भेदभाव के, बगैर जातिवाद के, मेरे को पता है कई लोगों को तकलीफ है कि साहब कई लोग परमानेंट जातिवाद चलाते हैं, 3-3 इलेक्शन देख लिया, बाकी उनकी तरफ देखोगे तो हमारा देश बर्बाद हो जाएगा। मैं सभी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं से आह्वान करना चाहता हूं, अगर ऐसी चीजों में देखेंगे तो आने वाली पीढ़ी हमें माफ नहीं करेगी। और जो योजना हमारे गांव में, खेत में किसान के लिए ERCP, जिसको इन्होंने 5 साल तक पास किया, 5 साल तक इस योजनाओं को इन्होंने लटका के रखा। इस योजनाओं पे अगर ये ईमानदारी से काम करते हुए तो आज हमारे खेतों के अंदर हरियाणा और मध्य यूपी से ज्यादा हमारा प्रोग्रेस होती है। आज हमारे खेतों में पानी अच्छा होता है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को और यशस्वी हमारे मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने जैसा मैंने कहा वैसा इस योजनाओं के अंदर दोबारा संशोधन किया। पहले टोडी सागर मासी यही बांध थे, बाकी दोबारा जो 2400 MCM जो पानी था उसकी जगह हमारे दोबारा हमने इसके ऊपर संशोधन किया। 3500 MCM जो पानी हमने, जो 13 जिले पुराने थे, अभी 21 जिले, इनमें पानी जब बढ़ने के बाद में मैंने मालपुरा क्षेत्र के और हमारे टोंक जिले के जो भी बांध थे, विशेषकर मालपुरा के, कोई भी बांध ऐसा नहीं छोड़ा जिसमें पानी नहीं आएगा। छापरवाड़ा में पानी जाएगा, माछी में भी जाएगा, हर जगह पे, क्योंकि हमारे अध्यक्ष जी जो बैठे हैं इनकी शुरुआत जब से आए, आने वाले टाइम में हम इस पे काम करेंगे। कई लोगों ने, जब मैं जाता हूं तो कई लोग कहते हैं कि अब तो आपने ERCP का काम कर दिया, MOU हो गया, समझौता हो गया, मध्य प्रदेश, राजस्थान को, और केंद्र सरकार ने 90% पैसा देने के लिए सहमति दे दी, अब तो पगड़ी बांध लो। मैं पगड़ी जब बांधूंगा जब इसका शिलान्यास होगा, उससे पहले नहीं बांधूंगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आने वाले, इसकी तेजी के साथ हम इसकी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना रहे हैं, उसमें हर चीज को जोड़ रहे हैं। आने वाले 5 से 4 महीने के अंदर हम इसका शिलान्यास भी करेंगे और वो चीज काम करके देंगे। आने वाले 5 साल में वो लोग, उन्हें हजारों वर्षों तक, जब से हमारा देश आजाद हुआ, उन्होंने योजना लटकाना, झटकाना, राजनीति करना रखा है। हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है, हमारे मुख्यमंत्री जी है, सब लोग जो कहते हैं वो करते हैं। अभी बोल रहे थे कि ये ईमानदारी तो करना भारतीय जनता पार्टी के कोई लोग निकलते, बाकी 90% लोग ईमानदारी होते हैं भारतीय जनता पार्टी के। कई लोग कहेंगे साहब हमें चोर क्यों कह रहे हैं, इतिहास उठा के देख लो भाई। अगर किसी दूसरी पार्टी को तकलीफ हो, इतिहास उठा के देख लो। जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ उस दिन भारत और चाइना की ताकत दोनों की बराबर थी, चाहे आर्थिक रूप हो, चाहे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, चाहे एग्रीकल्चर में हो, चाहे विदेशों में हो, कि हर क्षेत्र में हम लगभग चीन और भारत दोनों बराबर थे। बाकी गलत लोगों के हाथ में सत्ता की चाबी देने के बाद में हमारा देश 2014 में जब गरीब के बेटे को, एक चाय बेचने वाले के बेटे को जब सत्ता की बागडोर संभाली, तब हमारा देश 11वें स्थान पे था हर क्षेत्र में। सेनाओं के पास 2 महीने से ज्यादा लड़ने के हथियार नहीं थे, गोला बारूद नहीं थे, पुराने हथियार थे। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करो तो कहीं पे कैसे आपके अगर यहाँ देखे तो कैसी रोडें थी, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर था। हजारों योजनाएं सिंचाई की, जिनके ऊपर 40 साल से उसके ऊपर कोई काम नहीं कर रहे थे। कितने लोग परेशान थे, कितने। बाकी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आज हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने जो काम किया, सबसे पहला काम इन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त हमारी सरकार का। एक आदमी, एक मंत्री के कहीं पे आप केंद्र के कोई दाग नहीं लगा पाए, यह है मंत्रिमंडल। और उसी की बदौलत है कि आज हमारा देश विश्व में 5वें स्थान पे पहुंच चुका है, 5वें स्थान पे। और यही बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, कोई भी कैंडिडेट आए, कमल का निशान आएगा, कोई भी जाति का है, कोई भी आए, हमें हर कंडीशन में हमारा देश को 2028 में विश्व में 3रे नंबर पे लाने के लिए आंख बंद करके
कौन सामने है, क्या है, हमें सिर्फ और सिर्फ कमल के निशान पे वोट डालना है। मैं मेरे सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं, अगर खून के घूंट पीने पड़े तो पीना, बाकी हर कंडीशन में हमें भारतीय जनता पार्टी को जिताना है, जिताना। वरना आने वाली हमारी पीढ़ी हमें माफ नहीं करेगी। ये छोटे मोटे चलते हैं, कन्यालाल भी आएगा, दूसरे भी आएंगे, बाकी हमारा देश जिंदा रहेगा तो हमारी पीढ़ियां जिंदा रहेगी, नहीं तो आने वाले समय में आप सोच नहीं सकते कहां जाएंगे। और मैं तो इतना ही विश्वास दिलाता हूं आपको, अभी हमारे जिला अध्यक्ष जी आदरणीय मेहता जी कह रहे थे कि मालपुरा का नाम वो अलग हो सकता है, बाकी ईमानदारी के रूप में ऐसा काम करूंगा और ऐसा इतिहास रचूंगा कि जहां भी मालपुरा का आदमी जाएंगे कि यार इनका विधायक है, ये इनका विधायक, आपको गर्व महसूस होगा, ये मैं काम करके दूंगा। और मैंने कोशिश कर रहा हूं, हालांकि मेरे को तकलीफ बहुत आ रही है, मेरे सब अधिकारी सुन रहे होंगे, बहुत तकलीफ आ रही है। सिस्टम बहुत मतलब कोलैप्स हो चुका, इस सिस्टम को वापस लाना, प्रोग्रेस में लेके आना, ईमानदारी से चलाना और हमारी जो भविष्य है हमारे लोगों के लिए, जो पेयजल की व्यवस्था उसको सुचारू करना बहुत बड़ा चैलेंज का काम है। बाकी मैं आपको विश्वास दिला, इस पे मैं खरा उतरूंगा, आपका कई नीचे गर्दन नहीं होगा। मैंने पहले जिस दिन मालपुरा में प्रवेश किया तब भी मैंने ये बोला था, और कहीं ना कहीं अगर आप जाओगे राजस्थान में कहीं भी पूछोगे तो यही लगेगा कि आपका भाई बहुत ईमानदारी से, और ईमानदार होना बड़ी बात नहीं है, उससे भी बड़ी चीज है कि डिसीजन करना। मैं डिसीजन करता हूं। मेरे पास आज अभी समीर जी मेरे जो सेक्रेटरी जो कह रहे थे कि साहब अभी मेरे पास मैं नहीं हूं, ऑनलाइन फाइल आए तो ऑनलाइन दो, जो डिसीजन है वो करो, क्योंकि हमें उसके अंदर नहीं देखना है, हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। जनता का जो स्वार्थ में जो हो सकता है वो सब करिए, जो जनता के भले, क्योंकि जनता मालिक जनता है, जनता ने हमें ये काम करने का मौका दिया है। और ये समय तो दोस्तों एक एक दिन यूं ही मिनट यूं ही निकल रहा है, एक एक सेकंड निकल रहा है। मैं कोशिश करता हूं कि एक एक मिनट को, एक एक सेकंड को इस गरीब जनता के लिए जो लोक कल्याणकारी योजना हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री उसको उस तक पहुंचाए। हमारे अधिकार को प्रेम से भी लेके चलेंगे, साथ लेके चलेंगे, टीम भावना से काम करेंगे, और जो गलती करेगा उसको सजा भी देंगे, और साथ साथ सजा भी देते जा रहे हैं। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं, इसके साथ साथ जो हमारे क्षेत्र के कई गांव बच गए थे और कई जगह पे मेन राइजिंग लाइन से हमारे पानी चोरी कर खेती कर लेते, उसके लिए भी मैंने 300 करोड़ रुपए हमारे क्षेत्र के लिए मैंने सैंक्शन किए हैं। वो भी लोहे की लाइनें डला रहा हूं, जैसे बीच में पकड़े उसका टेंडर भी आने वाले, क्योंकि अभी तैयारी में लगा, वैसे तैयार है, बाकी 2-3 दिन में आचार संहिता लगे नहीं लगे, बाकी 3 महीने बाद वो टेंडर भी लगभग 298 करोड़ रुपए का तैयार कर लिया, उसमें और पैसे दूंगा। बाकी ये जो लाइन है मेन राइजिंग लाइन, अंदर की लाइन है तो वही रहेगी, बाकी मेन राइजिंग लाइन है लोहे की डालूंगा, जो जगह जगह छेद नहीं करे, जो पूरा पानी सही जगह पे जाए। किस तरह से परमानेंट जो विभाग है कम से कम उसको परमानेंट आप लोगों, बाकी इसमें समय लगेगा। ये जो मैंने अभी पूछा राज सिंह जी, भाई मैं ये बोल तो रहा हूँ, शिलान्यास जो करे कितने दिन में करोगे, तो माँ का लोग उतावड़ा बहुत से क्या राज से मुझे नायक खड़ो जी, तो बाकी ये लगभग 18 से 20 महीने का समय दिया है। ये जो गर्मी और आगे वाली गर्मी के बाद में आपको पानी, फिर भी मैंने कहा, फिर भी मैंने बोला है कि वो 200 MLD पानी जो धीरे धीरे उसमें से जितना प्रेशर दे सकते हो, फूटेगी तो ठीक कराएंगे, भाई प्रेशर तो दो कम से कम, क्योंकि हमारे जो योजना इन्होंने पहले बनाई, इन्होंने नीचे कुएं ले लिए, ट्यूबवेल ले लिए, उनमें पानी कौन सा है, खारा पानी है, कौन सा पानी है कि नहीं है, तो जहां जाता हूँ ये कहते हैं साहब मेरे को तो खारा पानी आ रहा है साहब, मजा ही नहीं आया, तो खारा पानी, बिसलपुर का पानी, बिसलपुर का पानी कहां से दे, ये बहुत तकलीफ है। मैं जहां जाता हूँ सबसे पहले, अब पहले तो कोई प्रेशर नहीं था, पहले तो मैं बोल देता था भाई यार ये पुरानी सरकार, अपनी सरकार आएगी तब करेंगे, सरकार भी आ गई, सरकार की पूरी जिम्मेदारी मेरे को मिल गई, अब क्या बोलूं, बहुत बड़ा चैलेंज का काम है। बाकी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ बहुत जल्दी इस पर हम काम कर रहे हैं, जहां जहां जो ठेकेदारों की जो जिम्मेदारी थी उनको जिम्मेदारी फिट कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कराने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी आप सब लोग इतना ध्यान रखना कि मैं उस दिन ही बोला था कि मेरे को समय थोड़ा कम मिलेगा, और कई लोगों के हमारे जितने भी कार्यकर्ता बैठे हैं सबने चाह लिया कि अब तो हमारा राज आ गया, सरकार आ गई, तुरंत ही हमारे जितने भी कर्मचारी तुरंत ही बदल दो, तुरंत ही बाहर से लेके आ जाओ। ये सबसे बड़ी टेंशन है। इनमें से जितने बैठे हैं इनमें से 50-60% तो इसीलिए बैठे कि वो हमारे वो सिपाही उठाने से उठाने में कब आएगा, वो जेल का पैरी कब आएगा, ये सबसे बड़ी। इसके लिए जब तक हम नहीं बढ़ते नहीं करेंगे, तो जिस तरह से अकेला मैंने 300 सिपाहियों के लिए मैंने, जिसमें हमारे RSC के भी आगे, रेगुलर पुलिस के भी आगे, हमारे होम के दूसरे जो पुलिस से आपके 3-4 जेल वाली पता नहीं कौन कौन सी पुलिस है,
ये सारी पुलिस के लगभग 300 सिपाही तो मैंने डिजायर भेज दी। वो सब विधायकों की जब ये गई तो उन्होंने देखा कई थाने तो खाली हो रहे हैं, तो उन्होंने इसमें रोक ही लगा दी, अभी रुको, पहले हमें भर्तियां करने दो। इन्होंने 5 साल तक कोई भर्तियां नहीं की। भर्ती की तो केवल इन्होंने पेपर लीक वाली भर्ती की, कोई भर्ती नहीं की। पहले हमारे सिस्टम को सुधारने दो, आने वाले 3 से 4 महीने बाद में देखे एक एक का सबका काम करेंगे। ज्यादा आगता मत थे। अभी केवल एक ही दिमाग लगाओ, किस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को हम कैसे मजबूती दें। ये बहुत सी चीजें आएगी, बहुत से लोगों को, मैं कहीं दिल्ली जाता हूँ, कहीं मैं कान में सुनता हूँ, अभी मिसेज विलेज डायरेक्टर राधा चौधरी जाते हैं तो वो भी कहते हैं कि गाँव में तशान की चर्चा कर रहे थे। मगर ऐसी चर्चा नहीं करने देंगे, ऐसी चर्चा करेंगे तो आप भी मरोगे, देश मरेगा, बच्चे मरेंगे आपके। इस चीज का ध्यान रखना, कोई चर्चा नहीं करना, हमारा टारगेट एक ही रखना है। और यही आपसे आज जोड़ के निवेदन करता हूँ दादा, मैं गलती कर दिया तो योजना का आज शिलान्यास हुआ है, किस तरह की परियोजना है, किस तरह से काम होगा? जल जीवन मिशन हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का लक्ष्य है कि इसके तहत हर घर के अंदर हम 55 लीटर पानी पहुंचाएं। 55 लीटर पानी पहुंचाने के लिए हमें पहले जो 35 एलपीसीडी पे हर घर में 35 लीटर पानी जा रहा था पहले, जिसमें हमारे पीएसपी के थ्रू दे रहे थे। 2007-8 के अंदर ये सूरजपुरा फिल्टर प्लांट से ये दूदू तक जो लाइन जा रही थी, ये आरसीसी की सीमेंट कंक्रीट की बनी हुई थी। ये लाइन वो प्रेशर नहीं झेल पा रही थी जिसमें हम 55 लीटर पानी दे सकें, और इसकी कंडीशन जिनसेन हो चुकी थी। इसके बाद में हमारी सरकार बदली, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने 35 की बजाय 55 लीटर पानी देने की योजना बनाई। उस योजना के तहत हमें जो प्रेशर देना था, और कई गाँवों के अंदर वो पानी नहीं जा पा रहा था, योजना की हमने जगह जगह लाइनें डाल दी, टंकियाँ बना दी, हमने सारे कर दी, बाकी वो सिस्टम हमारा नहीं हो रहा था। हमारे विभाग में बनने के बाद में मैंने इस चीज़ को देखा, देखने के बाद हमारे सभी अधिकारियों ने इसको डायरेक्शन दिया कि कैसे इसका सॉल्यूशन हो। तो इन सब ने डिसीजन किया कि इसकी हम लोहे की पाइपलाइन डालो, और इस डिज़ाइन से डालें कि 55 लीटर पानी जो 2054 में पॉपुलेशन होगी आगे आने वाले टाइम, उस तक जितनी पॉपुलेशन उसकी कैलकुलेशन करते हैं इन्होंने डिज़ाइन बनाई। और ये लगभग 310 करोड़ रुपये का ये पाइपलाइन है, और इसका आज इसका शिलान्यास हुआ, और आने वाले 20 महीने का इनको समय दिया। ये जो बता रहे टारगेट जून के महीना जून 2025 तक इसको पूरा कर देंगे। और आने वाले समय में विशेषकर जो ये जो क्षेत्र है हमारा टोडा रायसिंह मालपुरा विधानसभा क्षेत्र दूदू में जो भी गाँवों के अंदर जो पानी की तकलीफ, इसको दूर करेंगे, 55 लीटर देंगे। और बहुत जल्दी जो मेरे ज़िले की जो दूसरी योजना है, जिसमें पीपलू है, निवाई है, चाकसू, टोंक, जहाँ जहाँ भी इसकी जो कमी थे वहाँ उन लाइनों को वो एस्टिमेट बना रहे हैं। वो लगभग एस्टिमेट 400-500 करोड़ का बना, 750 करोड़ का वो भी बना रहे हैं। क्योंकि हमें पानी जो बिसल लेने के लिए उसी लाइन से पंप हाउस भी दूसरा बनाएंगे, फिल्टर प्लांट भी दूसरा बना रहे हैं। पूरा सिस्टम को बदल रहे हैं कि पैसे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इतना पैसा देने के यहाँ पर है कि कोई भी राजस्थान की जनता, आम जनता पानी की तकलीफ नहीं पाए, और आने वाले 2 साल में सबकी सुविधा मिले। पिछली सरकार में जल जीवन मिशन के तहत काम नहीं हुआ, और ये जो प्रोजेक्ट है ये 21 में ही ख़त्म हो गया था। क्या लगता है कि इसको पहले ही शुरू कर देना चाहिए था? देखो, पहले उन्होंने क्या किया नहीं किया, लापरवाही तो रही है। उनकी लापरवाही की वजह से आज हम पूरे भारत में 33 स्थान पर राजस्थान, अगर वो काम करते, प्रोग्रेस लाते, तो आज हमारा लगभग 90% काम पूरा हो चुका होता। हम कोशिश करते कि महीने 2 महीने बढ़ा दे। बाकी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे मुख्यमंत्री जी को, गजेंद्र सिंह जी जो हमारे जल शक्ति मंत्री केंद्रीय, उनको कि उन्होंने हमें सैद्धांतिक राजस्थान की परिस्थिति को देखते हुए कि यहाँ पानी की बहुत दिक्कत है, उन्होंने इसको आगे बढ़ाने की हमें सहमति दी। क्योंकि राजस्थान स्टेट में जिस तरह से जो इन्होंने जो काम किया, जिस तरह से राजस्थान की जनता का पैसा का इन्होंने दुरुपयोग किया, उसी की बदौलत है कि राजस्थान में जो 2018 में जब इन्होंने सरकार संभाली तब राजस्थान में कर्जा लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए का था, और आज इन्होंने 5.5, जिस दिन हमने सरकार देखी 5.5 लाख करोड़ का कर्जा हो गया। अगर 65 से 68 साल में कर्जा होता है आम जनता पे केवल 2.5 लाख करोड़ का, इन्होंने 5 साल में उसको 3 लाख करोड़ का कर्जा कर दिया। पहले 35,000 रुपये एक आम आदमी पे कर्जा था, जो आज इसको इन्होंने 70,000 रुपये लेके चले गए 5 साल में। सोचो कि इतना इन्होंने मिसमैनेजमेंट किया, जनता का पैसा का किस तरह दुरुपयोग किया, तो आप सोच नहीं सकते। अब जब हम विभाग की समीक्षा करते हैं तो पता लगता है कि सिर्फ और सिर्फ इन्होंने फ्री स्कीम भी करी, बाकी फ्री स्कीम भी जनता को नहीं पूछा पाए, न उसका बेनिफिट दे पाए, सिर्फ जनता का पैसा का इन्होंने दुरुपयोग किया, भ्रष्टाचार किया, कुछ नहीं किया। जल जीवन मिशन में घोटाले भी सामने आ रहे हैं, आप फाइलें जब चेक कर रहे हैं तो अब यानी कि ईडी और उसकी भी, सीबीआई की भी, तो जो भी होगा सब होगा। जो ईमानदारी से काम हो रहा है, सब अधिकारी ने ईमानदारी से काम करने का प्रण ले लिया। जब विभाग का मुखिया और सरकार जब ईमानदार होती है तो उसके साथ साथ सारा सिस्टम चलता है। पूरे सिस्टम ने ईमानदारी से काम करने की प्रण ठान लिया, और सबने विश्वास दिलाया मेरे को कि आने वाले 2 साल के अंदर हम ईमानदारी से राजस्थान को हम टारगेट पूरा करेंगे। और भारत के अंदर, और इसका रिजल्ट भी आ गया। आज रिजल्ट ही आ गया कि जहाँ हमारे ये 2 महीने के अंदर 5 लाख कनेक्शन कर दिए।
इन 2 महीने के अंदर। और तो सोचो किस तेज़ी के साथ हम बढ़ रहे हैं, कई दिक्कतें आ रही है, उस दिक्कतों को दूर करेंगे। और जो टारगेट है राजस्थान में लगभग 92 लाख कनेक्शन हर घर में करने थे, उसको बढ़ के कुछ संख्या बढ़ गई, लगभग 1 लाख के आसपास कनेक्शन हो गए। उनको आने वाले हम टारगेट में साल से 2 साल के अंदर पूरा करके देंगे। लोकसभा चुनाव सर पे है और हालांकि 15 प्रत्याशी घोषित हो गए, टोंक सवाई माधोपुर बाकी है। और जिस लोकसभा क्षेत्र में है, कौन प्रत्याशी होगा और किस तरह की तैयारियां हैं? कमल का फूल प्रत्याशी होगा हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी। ये कोई परिवार की पार्टी नहीं है, देश को सब कार्यकर्ताओं की पार्टी है। कौन से कार्यकर्ताओं को आज एक छोटा सा कार्यकर्ता को आज जलदाय विभाग जैसे महत्वपूर्ण की जिम्मेदारी है, एक छोटे से किसान के बेटे को आज राजस्थान का मुख्यमंत्री बना सकते हैं, एक चाय बेचने वाले का बेटा प्रधानमंत्री बन सकता है। तो इसके अंदर हम व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ता, कमल का फूल चुनाव लड़ता है। और कमल का जो भी फूल के साथ में जो नाम भेजेंगे वो ये जीतेगा, और उसके लिए ईमानदारी से काम करेंगे और जिताएंगे। मालपुरा पहली बार आए हैं, आपका स्वागत हुआ है। और आज 340 करोड़ की परियोजना का भी शिलान्यास मंत्री जी के साथ में किया, 310 करोड़ की। हमारे ज़िले के टोडा मालपुरा के विधायक, राजस्थान सरकार के जल संसाधन मंत्री, भूजल मंत्री आदरणीय कन्हैयालाल चौधरी जी ने जो वादा जनता से करा था, उस वादे को 100 दिन के अंदर ही आज 310 करोड़ की इस परियोजना का शिलान्यास कर जो पेयजल के लेकर बहुत बड़ी दिक्कत थी, 549 गाँव के अंदर पेयजल नहीं पहुंच पा रहा था। लाखों परिवारों को पानी पीने का पानी मिलेगा। टाइम बाउंड प्रोग्राम बनाया है आपने, और आपने इसकी मॉनिटरिंग भी करेंगे। और आपने जिस तरह का राजस्थान के अंदर माननीय मंत्री महोदय ने जिस तरह का पूरे राजस्थान का दौरा 100 दिन में कर और इस विभाग में एक आमूलचूल परिवर्तन कर सारी योजनाओं को ज़मीन पर उतारने का काम करा है। सरकार, देश का प्रधानमंत्री जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री मोदी जी का प्रण है कि हम हर घर से नल को जल देंगे। उसके तहत आज जो परियोजना का उद्घाटन हुआ सूरजपुरा में, निश्चित ये एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित होगा। 549 गाँव के अंदर निश्चित पीने का पानी पहुंचेगा। 50 लीटर पानी हर व्यक्ति के नल से जल पहुंचे, इससे बड़ी उपलब्धि सरकार की हो नहीं सकती। इसके लिए तो मैं बधाई देना चाहता हूँ मंत्री। जिलाध्यक्ष बनने के बाद में बड़ी जिम्मेदारी मिली, और अब लोकसभा चुनाव है, ऐसे में प्रत्याशी का चयन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है, क्या रिपीट होगा या कोई नया प्रत्याशी? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस बात की चिंता नहीं करता कि प्रत्याशी तो हमारा माननीय मोदी जी ने कहा है, कमल का फूल हमारा प्रत्याशी है और चुनाव चिन्ह भी कमल का फूल है। इसलिए हमारे लिए ज़्यादा विषय गंभीर नहीं है। हमारे लिए विषय है कि माननीय मोदी जी ने हर बूथ 370 वोटों से जीता जाए। इस बार 400 पार का नारा दिया। कार्यकर्ता उस ऊर्जा के साथ इस बार टोंक स्वायत्त लोकसभा को पिछले अंतर से, बड़े अंतर से जिताकर भेजने का संकल्प बदले। कुछ दिनों पहले बैठक हुई जिसमें स्थानीय प्रत्याशी की मांग करते हुए आला कमान को के पास भेजा गया। क्या लगता है, स्थानीय प्रत्याशी की डिमांड अभी भी है या कोई भी प्रत्याशी आएगा? कार्यकर्ताओं को अपनी बात कहने का अधिकार पार्टी के फोरम पर है, और कार्यकर्ताओं की अपनी भावना है। निर्णय हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा, स्वीकार्य है। हमारे यहाँ तो अनुशासन वाली पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी। कार्यकर्ताओं की भावना शीर्ष नेतृत्व को पहुँचाएगी, ये ठीक है, पार्टी निर्णय करेगी हमारे सराखों पे। क्योंकि हमारे लिए लक्ष्य है कि देश के लिए मोदी चाहिए, और मोदी जी के लिए टोंक स्वायत्त लोकसभा की सीट चाहिए। 400 पार जाना है हमें। कांग्रेस की स्थिति बहुत दयनीय है, कोई प्रत्याशी उनके चयन नहीं हो रहे। आज भी एक मैंने वीडियो देखा था अभी व्हाट्सएप पे, आधी कांग्रेस कल ज्वाइन करने जा रही है। तो कांग्रेस तो बिखर चुकी है। तो इसलिए हमारा किसी से टकराव नहीं है। हम एक राष्ट्र के लिए काम करने वाले लोग, आम जन को कैसे सुविधा पहुंचा सकते हैं उसकी चिंता कर रहे हैं। आज इसका शिलान्यास इस भरी धूप में अधिकारी मौजूद हैं, मंत्री महोदय मौजूद हैं, और जनता के बीच के अंदर इतना बड़ी परियोजना का आज शिलान्यास हुआ है। इसके लिए तो मैं माननीय मंत्री महोदय का बहुत आभार और अभिनंदन करता हूँ कि पूरा टोंक जिला नहीं, पूरा राजस्थान, जैसे राजस्थान के अंदर पानी सबसे महत्वपूर्ण समस्या है, उसके लिए आपने इतना चिंता करी है, उसके बारे में सोचा है। निश्चित राजस्थान के अंदर हम हर घर पे नल से जल पहुँचाएंगे, ऐसे लक्ष्य लेकर काम करें। कांग्रेस के नेता कहते हैं कि बीजेपी कांग्रेस मुक्त का नारा यानी दे रही थी, लेकिन अब बीजेपी कांग्रेस युक्त हो रही है। देखो, कांग्रेस के बाद कुछ कहने कोई नहीं है, हर कुछ कह सकती है। उनको बात पर टिप्पणी करना मैं उचित नहीं समझता। वो अपने घर को बचा ले तो ही बहुत है।